हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। आज का अपना टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, इसको एमएमसी भी लिखते हैं हम। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की जो फॉर्मेशन होने का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने पहले के टॉपिक में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल और द पोलन मदर सेल। तो ये अपना टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस का, तो जिसमें मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, यानी आपका जो फीमेल गैमीट है उसकी फॉर्मेशन प्रॉपर इसके अंदर कैसे होगी, पूरा जो फीमेल गैमीटोफाइट की डेवलपमेंट आगे कैसे होगी, उसी से रिलेटेड अपना ये टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आपका जो न्यूसेलस वाला जहां पार्ट है, जो माइक्रोपाइलर एंड है एक, उसके अंदर देखा आपने, तो वहां पे आपके जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, हाइपोडर्मल सेल है उनका नंबर इंक्रीज होगा, यानी आपका न्यूक्लियस जो है वो ग्रो करेगा, सेल का जो नंबर है, साइज है, वो इंक्रीज हो जाएगा, आर्किस्पोरियल सेल्स बनेंगे और आर्किस्पोरियल सेल के अंदर पेरिकनाइलर डिवीजन होगी। पेरिकनाइलर डिवीजन का मतलब है जो एक ये सेल है ऐसे, तो ये इस तरह से डिवाइड करेगी 1 और 2। ऊपर का जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल, और ये जो नीचे की जो सेल है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये जो आर्किस्पोरियल सेल है ये पेरिकनाइनली डिवाइड करेगी प्राइमरी पेराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के अंदर। प्राइमरी पेराइटल आगे आप दो पार्ट में बना सकते हो, गैमोपेटली या पॉलीपेटली, और जो गैमोपेटली से बनेंगे ओव्यूल उन्हें हम बोलेंगे टेनिन्यूसिलेट, और दूसरा क्रेसिन्यूसिलेट ये बोलेंगे, पेराइटल से जो बनेंगे। दूसरी जो अपना जो मेन पार्ट है जो हमें पढ़ना है वो ये वाला है, स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल से क्या बनेगा, आपका मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है, जो कि अपना मेन अपना टॉपिक है, और जो ज्यादातर क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाएंगे वो इसी पार्ट से यहां तक इससे पूछे जाएंगे। इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ये जनरल है, ये ओल्ड टाइप के हैं, ये न्यू टाइप के जो ओव्यूल्स हैं, बट ज्यादा जो क्वेश्चन है अपने आपके यहां से पूछे जाते हैं स्पोरोजिनस सेल से। अब स्पोरोजिनस सेल है ये किसमें डिफरेंशिएट हो जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, यहां पे जो डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बन जाता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब है काफी सारा इसमें साइटोप्लाज्म बन जाता है और बन जाता है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब है जो न्यूक्लियस आपको माइक्रोस्कोप से अच्छी तरह से दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बन जाता है। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो है पूरा आपका जो मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है ये पार्ट करेगा। अब इसमें ये करेगा कैसे, आपका जो मेगास्पोर वाला जो पार्ट है, मेगास्पोर सेल जो है वो डेवलप हो गई है न्यूसेलस के अंदर, ये बाहर न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अलग सेल्स हैं यहाँ पे, पूरा जो पार्ट है, और ये अंदर जो है इसके ये न्यूक्लियस है, न्यूसेलस, और ये न्यूक्लियस है, और ये पूरा इसके अंदर ये मेगास्पोर मदर सेल है जिसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, और इसका माइक्रोपाइलर एंड है, ओव्यूल के अंदर आपने जो देखा था, तो ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो इस तरह से यहाँ पे आप ये डायग्राम बनाओगे, तो ये मेगास्पोर मदर सेल है।
अब यहाँ पे देखिएगा हमने मेगास्पोर मदर सेल बनाया, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी और 4 मेगास्पोर बनाएगी। तो अब इसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी और यहाँ पे लीनियर डिवीजन होगी, तो यहाँ पे लीनियरली ये टेट्राड बनाएगा। तो एक सेल से मियोसिस में क्या होता है, 1 से 2 फिर 4 सेल बनेगी। तो यहां से पहले ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल 2 में डिवाइड हो गई और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 में डिवाइड हो जाएगी, 4 सेल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और मियोसिस आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जो पूरी मियोसिस है वो यहाँ आपकी कंप्लीट हो गई है। तो ये आपका बन गया मेगास्पोर डायाड, और अब यहाँ पे 4, 1 2 3 4 मेगास्पोर है, तो इसे बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। जैसा कि मैंने यहाँ पहले लिखा था कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होगी तो वहां पे 4 मेगास्पोर बनेंगे। तो यहाँ पे 4 मेगास्पोर आपके बन गए हैं और ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है और दूसरा ये कौन सा है, चालीजल एंड है। तो 2 इसके पार्ट हैं, माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा कौन सा है, चालीजल एंड है। अब यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये बना मियोसिस हुई है, ये क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे डिवीजन कौन सी होती है, पेरिकाइनल होती है। स्पोरोजेनियस सेल जो स्पोरोजेनिक टिश्यू है उससे आगे डेवलपमेंट होती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, अब ये जो यहाँ पे 4 मेगास्पोर बने हैं, इनमें से 3 मेगास्पोर हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, यानी 3 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे और वो डीजनरेट कर जाएगी। सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर आपके पास बचता है, 3 इनके अंदर से क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। तो इन 4 में से जो माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 मेगास्पोर है, ये 3 जो है ये क्या कर जाएंगे, ये डीजनरेट कर जाएंगे। एक फंक्शनल आपका मेगास्पोर रहता है जो कि चालीजल एंड की तरफ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बनाता हूं इसको, ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो है ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर और ये डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स कौन से एंड पे है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे है। जो माइक्रोपाइलर एंड पे मेगास्पोर होंगे वो डीजनरेट कर जाएंगे। फंक्शनल कौन सा होगा, चालीजल एंड वाला जो होगा वो कौन सा होगा, फंक्शनल मेगास्पोर होगा। तो अब ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे होगी और न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस पहले 1 से, ये मेगास्पोर बन रहा है यहाँ पे, 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे और 2 से फिर 4 बनेंगे और मूव करेंगे और 4 से न्यूक्लियस इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज आ जाएगी। ये आपका 2 4 8 ये स्टेज जो है आगे से आगे चलती जाएगी, 2 ये फ्री न्यूक्लियली डिवाइड करते जाएंगे और इस तरह की स्टेज आ जाएगी। आपका एंड जो है वो ध्यान रखना आपने, एक चालीजल एंड है, एक माइक्रोपाइलर एंड है। एनसीईआरटी के अंदर बार बार डायग्राम उल्टा करके भी दिया हो सकता है, एक बार ऊपर चालीजल कर दिया, एक बार चालीजल को नीचा कर दिया, तो वो भी आपने ध्यान रखना। यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसको हम चालीजल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अब जैसे ये 4 आ जाएंगे तो इनमें से ये जो 4 यहाँ पे आ गए, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो इनमें से एक जो है, इन दोनों में से एक ये न्यूक्लियस नीचे की तरफ आ जाएगा और ये मतलब मिडिल की तरफ न्यूक्लियस मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर देखें तो 3 न्यूक्लियस तो यहाँ पे बचेंगे, 2 न्यूक्लियस यहाँ आ जाएंगे मिडिल के अंदर, बीच के अंदर, ठीक है। और आपके
3 न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएंगे। जो इधर वाला एंड है ये कौन सा आपका माइक्रोपाइलर एंड है, सॉरी ये है आपका चालेजर एंड बनाया है हमने, चालेजर एंड, और इधर वाला कौन सा है माइक्रोपाइलर एंड है। 3 न्यूक्लियस कहां पे रहेगी चालेजर एंड पे, 3 आ गए आपके माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर, और 2 न्यूक्लियस मिडिल के अंदर रहेगी। अब यहां पे क्या होगा, इनके बाहर सेल की फॉर्मेशन होनी शुरू होगी, सेल बनेगी। तो सेल कौन सी बनेगी यहां पे, जो ये पार्ट होगा ये वाला आपका माइक्रोपाइलर वाला, तो यहां पे 2 सिनर्जिड सेल्स बन जाएगी, ये इनके अंदर न्यूक्लियस है, और इनके पीछे की तरफ ये एक सेल बन जाएगी, और ऊपर जो है चालेजर एंड की तरफ ये 3 एंटीपोडल सेल्स बन जाएगी, एंटीपोडल सेल्स, और ये 2 यहां क्या बन गई आपकी सिनर्जिड बन गई, सिनर्जिड सेल, ये दोनों, ये वाली दोनों जो है ये सिनर्जिड है, और ये पीछे की तरफ इनके एग सेल है, और जो सेंट्रल बीच में जो आपके जो न्यूक्लियस थे यहाँ पे ये वाले, ये जो पूरी सेल है ये आपकी बन गई सेंट्रल सेल, इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, और इसमें जो न्यूक्लियस बच गए इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो पहले आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो उसके न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड करेगा, 2 से 4 में, 4 से 8, उसके बाद उनकी सेल है वो अलग अलग, यहाँ पे जो इनके न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग सेल की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी, और ये स्टेज आ जाएगी जिसको हम 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज भी हम कहते हैं, जो कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो मैं इसको फीमेल गैमेटोफाइट को मैं दोबारा डायग्राम इसका मैं बनाता हूं। तो क्या है, एक सेल के अंदर ये 2 न्यूक्लियस, पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और उसके बाद ये डिवीजन हुई है। बस एंड आपने याद रखना है, एक चालेजर है और एक माइक्रोपाइलर एंड है। अब इसको हम अगर डायग्राम को थोड़ा सा एम्ब्रियो सेल के डायग्राम को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, तो वो डायग्राम हम बनाएंगे अभी, जो पूरा एम्ब्रियो सेल बनेगा, जिसके अंदर आपके दोनों एंड होंगे, चालेजर एंड भी और माइक्रोपाइलर एंड भी, और आपकी सारी जो सेल्स हैं 7 सेल स्टेज है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो इस ये आपका चालेजर एंड है। तो चालेजर एंड की तरफ आपकी 3 एंटीपोडल सेल जो है वो प्रेजेंट होती है। चालेजर एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है, और दूसरा माइक्रोपाइलर एंड है, उधर आपकी 2 सिनर्जिड और एक एग सेल प्रेजेंट होगी। तो आपका चालेजर एंड है, याद रखना, चालेजर एंड की तरफ ये 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है। ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल्स। और दूसरा जो इधर वाला पार्ट है, इधर आपकी क्या होगी, 2 तो सिनर्जिड और एक एग सेल जो है वो प्रेजेंट होगी, और बीच की जो पूरी सेंट्रल सेल है वहां पे आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होंगे, वो भी हम बनाते हैं सारे। तो यहां से ये 2 सिनर्जिड सेल है, ये प्रेजेंट है, ये इनके अंदर न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स हो गए, और पीछे की तरफ इनके क्या है, आपकी एग सेल प्रेजेंट है। तो ये है सिनर्जिड सेल, और ये एग सेल, और ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है आपके, पोलर न्यूक्लियाई, और दिस वन इज सेंट्रल सेल। यहां पे एक अपरेटस प्रेजेंट होता है, एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन जो नीट के अंदर पूछे जाते हैं, फिलिप-होम apparatus का फंक्शन क्या होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का ये जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट जो है, इसका डायग्राम बनेगा। इसमें चालीस एंड पे 3 एंटीपोडल सेल है, आपका सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियस है इसके अंदर, और इसको हम 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के नाम से भी बोलते हैं। तो अब जो फिलिप-होम apparatus है, जब आपका डायग्राम आप देखते हो, जैसे ये आपका एम्ब्रियो सेक है, और जब पॉलिनेशन होती है, पोलन ट्यूब आती है यहाँ पे, तो पोलन ट्यूब जब एंटर करती है, क्योंकि पोलन ट्यूब जनरली माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एंटर करती है, तो पोलन ट्यूब जब पास आती है आपके एम्ब्रियो सेक के, तो ये फिलिप-होम apparatus है, ये बताता है कि आपको इधर एंटर करना है, ये गाइड करती है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन की एंट्री को ये गाइड करने का काम करता है, जो कि फिलिप-होम apparatus यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपको पता है जो मेल गैमीट होगा वो आगे जाके एक सेल के साथ फ्यूज होगा, एक यहाँ पे सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा, वो अलग है। बट आपसे अगर फिलिप-होम apparatus का फंक्शन पूछा जाए, बहुत बार ये पूछा जाता है, तो फिलिप-होम apparatus क्या करता है, पोलन की एंट्री को गाइड करता है। तो ये आपका क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस है, या मेटा गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैमीट बन रहा है आगे। तो फीमेल गैमीट, क्योंकि एग सेल है, ये क्या है, फीमेल गैमीट है, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। तो ठीक इस तरह से आपको फिर बता दूं, मेगास्पोर जो है, मेगास्पोर मदर सेल, वो पहले क्या करेगी, मियोसिस करेगी, इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस जो सेल डिवीजन है वो शो करेगी, 1 से 2 सेल, 2 से 4 बनेंगे, मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 मेगास्पोर बनेंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा जो कि चालीस एंड की तरफ होगा। वो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करेगा, 2 4 में, 4 से 8 बनेंगी। उसके बाद उनके बाहर सेल की जो फॉर्मेशन होनी शुरू होगी, और 3 एंटीपोडल सेल बनेंगे चालीस एंड की तरफ, बीच में जो एक पूरा सेल होगा उसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, 2 सिनर्जिड सेल बनेंगे, और एक एग सेल बनेगा। और यहाँ पे अगर एम्ब्रियो सेक में देखें तो एक apparatus प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम फिलिप-होम apparatus बोलते हैं। और फिलिप-होम apparatus पोलन की एंट्री को गाइड करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना ये टॉपिक था। ओके, थैंक यू।